गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 15 चूहे ने काटा माउस को। हाँ बच्चों, हम लोग आज इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, चूहे ने काटा माउस को। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि चूहे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? याद है ना? हाँ, चूहे को अंग्रेजी में माउस कहा जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और रोचक कहानी है। प्यारे बच्चों, अब मैं कहानी को आगे बताने जा रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही मज़ा आएगा। चुन्नू एक शरारती चूहा था। दिन भर उछल कूद मचाता रहता। सभी को परेशान करने में तो उसे बहुत मज़ा आता है। सनी के पापा उनके लिए नई नई किताबें लाते, चुन्नू उन्हें कुतर देता। परेशान सनी एक दिन चूहेदानी लेकर आया। उसके भीतर पनीर का एक छोटा टुकड़ा लटकाया और चूहेदानी के मुंह को स्प्रिंग से फंसाकर आराम से बैठ गया। चुन्नू को पनीर बहुत पसंद था, लेकिन वह सनी की चालाकी समझ गया। उसने तय कर लिया कि वह पनीर जरूर खाएगा, लेकिन चूहेदानी में नहीं फंसेगा। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, मगर कोई तरकीब सोच न पाया। रात को सनी सो गया, मगर चुन्नू को पनीर खाए बिना नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने मेज पर चढ़कर सनी के पेन को उल्टी तरफ से पकड़कर उसके ढक्कन वाले हिस्से को चूहेदानी के भीतर डाला। जिस हुक के ऊपर पनीर टंगा था, ढक्कन को उनके थोड़ा पीछे ले जाकर पेन को झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल ढक्कन में लगी क्लिप के साथ पनीर के आधे से ज्यादा हिस्सा खींचकर बाहर आ गया। खटक! इसी के साथ तेज आवाज करता हुआ चूहेदानी का मुंह बंद हो गया। सनी की नींद टूट गई। सनी ने बिस्तर से उठकर चूहेदानी को उठाया। उसने उलट पुलट कर देखा, मगर वह खाली था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पनीर और चूहा दोनों कैसे गायब हो गए। झुलझुलाकर उसने चूहेदानी को दूर फेंक दिया। उस रात सनी को नींद नहीं आई। अगले दिन सनी ने चूहेदानी में फिर पनीर लटकाया, मगर चुन्नू को पकड़ न पाया। वह आराम से पनीर निकालकर खा गया। धीरे धीरे दिन बीत गए। चुन्नू की शरारतें बढ़ते जा रही थी। सनी समझ नहीं पा रहा था कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन उसका लैपटॉप खराब हो गया। पापा ने उनके लैपटॉप की जांच की, फिर बोले, कोई खास बात नहीं है, इसका टच पैड खराब हो गया है, एक माउस लाकर लगा दो, लैपटॉप काम करने लगेगा। चुन्नू उस समय सनी के कमरे में ही टहल रहा था। यहाँ रहते रहते वह थोड़ी बहुत अंग्रेजी जान गया था। पापा की बात सुनकर वह घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माउस यानी एक चूहे को लगा देने से लैपटॉप कैसे काम करने लगेगा। प्यारे बच्चे, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि चूहा समझने लगा कि माउस लगा देने से लैपटॉप कैसे काम करेगा। मतलब चूहे को पता था कि चूहे का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? माउस। कहीं पापा उसे ही पकड़कर लैपटॉप में न लगा दे और फिर उसे दिन रात काम करना पड़े। यह सोचकर वह अपनी धूम दबाकर वहां से भाग गया। सनी उसी दिन शाम को बाजार से एक माउस खरीद लाया।
उसके तार को लैपटॉप से जोड़कर उसने माउस को क्लिक किया तो लैपटॉप काम करने लगा। उसने पापा को फ़ोन मिलाया और हंसते हुए बोला, पापा मैंने माउस की पूंछ लैपटॉप से बांध दी तो वह ठीक से काम करने लगा। सनी लैपटॉप पर काम करने लगा। बीच बीच में वह अपने हाथ के पंजे से माउस को पकड़कर क्लिक कर देता था। जब भी वह माउस को पकड़कर क्लिक करता, चुन्नू का कलेजा मुंह पे आ जाता। उसे लगता कि सनी की इस हरकत से बेचारे माउस को बहुत दर्द होता होगा। उसने अपने माउस भाई को सनी के चंगुल से आज़ाद करवाने का निश्चय कर लिया। करीब 2 घंटे काम करने के बाद सनी सो गया। चुन्नू को इसी पल का इंतज़ार था। वह जल्दी से मेज पर चढ़ गया। उसने देखा कि लैपटॉप के पास माउस चुपचाप बैठा था। चुन्नू ने उसे और ध्यान से देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, भाई तुम्हारी पूंछ बहुत लंबी है, किस देश के रहने वाले हो? माउस ने कोई उत्तर नहीं दिया तो चुन्नू ने उसे धीमे से हिलाते हुए पूछा, सो गए हो क्या? माउस के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो चुन्नू ने उसे ध्यान से देखा, फिर चौंक पड़ा। लगता है बेचारा बेहोश हो गया है, इससे पहले अपने घर ले चलना चाहिए। उसने पूरी ताकत लगाकर माउस को अपने कंधे पर टांगा और घर की ओर चल पड़ा, मगर माउस की पूंछ तो लैपटॉप से बंधी थी। चुन्नू को रुकना पड़ा। उसने लैपटॉप को ध्यान से देखा, मगर कोई गांठ नजर नहीं आई जिसे खोल सके। माउस की पूंछ अजीबोगरीब तरीके से लैपटॉप के भीतर घुसी हुई थी। इसे खींचकर निकालना होगा, चुन्नू ने सोचा। उसने माउस के तार को पकड़कर जोर से खींचा, मगर पूंछ बाहर नहीं निकली। चुन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पसीने पसीने हो गया, मगर माउस की पूंछ बाहर नहीं निकाल पाया। अपनी असफलता पर चुन्नू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने बिस्तर पर सो रहे सनी को घूर कर देखा, फिर दांत पिसते हुए बोला, आज किसी तरह अपने इस परदेसी भाई की जान बचा लूं, फिर तुमसे इस पर हुए जुर्म का बदला न ले लूं तो चुन्नू मेरा नाम नहीं। तुम्हारी एक एक चीज़ को जब तक कुतर कर नहीं फेंक दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बड़बड़ाते हुए चुन्नू ने दोबारा कोशिश की, लेकिन माउस की पूंछ तो बाहर नहीं निकाल पाया। हार कर उसने सोचा कि अगर इसकी जान बचानी है तो इनकी पूंछ काटनी होगी। वह अपने नुकीले दांतों से माउस के तार को काटने लगा। तार में बैटरी के कारण हल्का सा करंट दौड़ रहा था। चुन्नू के लिए वही काफी था। अचानक चुन्नू को बिजली का झटका लगा और उसने सारे दांत हिल गए। झटका बहुत तेज था। चुन्नू को लगा जैसे जान निकल जाएगी। मैं तो इनकी जान बचाना चाह रहा था और यह मेरी ही जान ले लेना चाहता है। चुन्नू ने माउस को घूर कर देखा और फिर गिरते पड़ते वहाँ से निकल भागा। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि सनी ने उसे मारने के लिए ही इस विदेशी चूहे को बुलाया है। उस दिन के बाद से उसकी दोबारा कभी सनी के कमरे में झांकने की हिम्मत नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना कि किस तरह से चुन्नू चूहे ने माउस जो लैपटॉप में यूज़ होता है उसे अपना साथी समझ बैठा था और फिर उसकी मदद करना चाह रहा था। और फिर उसे जब करंट लगी तो उसे लगा यह मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा दुश्मन है।
जो शनि इसको लाया है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगली कक्षा में हम फिर इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो।